अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इंडिया के शहर उत्तर प्रदेश के मोहल्ला दरबार शाह वलायत के मुतअस्सब शिया असना अशरिया घराने में 6 दिसंबर 1931 ईस्वी को मशहूर ज़ाकिर अल्लामा शफ़ीक हसन के घर पैदा हुआ और इसकी बीवी नरगस खातून घरों में नोहे और मजलिसें पढ़ा करती थी। इसके घर पैदा होने वाले और फिर अमरोहिया के मशहूर शिया मदरसे सैयदुल मदारस में पढ़ने के बाद खुद को सैयद कहलवाने वाला असगर हसन अल-मशहूर जौन एहलिया गुमराह और खुदा के वजूद से इनकारी हो गया और बड़े फ़ख्र से अपने आप को कम्युनिस्ट कहलाने लगा। एहलिया अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ और यहूदियों के लिए ख़ास है। जॉन एलिया अरब के मुशरिकीन शायरों को एक तहरीक का नाम देता था और अबू जहल से खासकर लगाव रखता था और अरब काहिनों से बहुत मुतासिर था। अपनी शायरी में खुदा, मज़हब और पर्दे का मजाक उड़ाता था। मगर मुहर्रम का महीना आते ही जॉन एलिया शियत पर में शायरी शुरू कर देता और नोहे लिखता पढ़ता। दोस्तों जैसे सब दोहरिया शोरा का खासा है क्योंकि अक्सर दोहरिए पहले शिया थे। जॉन एलिया के बड़े भाई रईस अमरोही को मुसलमानों ने इसी गुस्ताखाना हरकत पर कत्ल किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन के तौर पर पाकिस्तान का सख्त मुखालिफ और पाकिस्तान को अलीगढ़ के लोंडों की शरारत कहने वाला ये अजीबोगरीब मखलूक 1957 ईस्वी में अपनी बोरी बिस्तर उठाकर पाकिस्तान आ घुसा और कराची में अपने गंद फैलाने और अपनी जहालत फैलाने का अड्डा बना लिया। दोस्तों वहाँ इसको अपने जैसे दोहरिया शिया लोगों की कंपनी मिल गई और दुकानदारी चमक उठी। 8 साल की उम्र में अपना पहला शेर कहने और लड़की से चक्कर चलाने का दावा करने वाले इस मनहूस नफ्सियाती मरीज़ को शर्म की वजह से 60 साल तक अपना बकवास बिकास शेरी मजमुआ शाया करने की हिम्मत नहीं हुई। मगर जब भी इस नफ्सियाती मरीज़ को मौका मिलता अल्लामा इकबाल जैसे बैनुल अक़वामी शायर पर तनकीद करता। हालांकि जॉन एलिया अल्लामा इकबाल के हुक्के के ज़रिए मारे जाने वाले कश के नतीजे में निकलने वाले धुएं की भी हैसियत नहीं रखता। इसी तरह गालिब से भी बहुत हसद रखता था। जॉन एलिया यहूदियों की खुफिया तंजीम फ्रीमैसन का आलाकार भी रह चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसने यहूदी इल्म कब्बालिया सीखा हुआ था जो सिर्फ फ्रीमैसन अरकान सीखते हैं। कराची के फ्रीमैसन टेम्पल में बाकायदा इसका नाम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा फ़िरका बातानिया इस्माइली के इदारे तरीक़े मज़हब एजुकेशन बोर्ड के एडिटर के हैसियत से भी खिदमात इंजाम देता रहा और इनके लिए बनु अब्बास के ज़माने की मशहूर फितना फ़िरका मुतज़िला के कुतुब और फ़िरका बातानिया के आलम इस्लाम में फसाद करने वाले बदबख्त लीडर हसन बिन सबा के मक़ालात का तर्जुमा भी किया। इस नफ्सियाती और रूहानी मरीज़ की शायरी में इश्क मजाजी इंसान है, ज़ारी और एहसास मरहूमियत और खुदा के ज़ात के बारे में उल्टी सीधी बकवासात मौजूद हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये दीनों दुनिया का रांधिया दारकार दहरिया इंसान था और इस पर मुस्तकिल लानत पड़ी हुई थी। जैसा कि इसके मनहूस शक्ल से भी ज़ाहिर है। 1958 ईस्वी में इंशा नाम के रसाले का मदीर बना तो वहाँ एक दोहरिया लड़की जाहिदा हिना से चक्कर चला और 1969 ईस्वी में इसके साथ बाकायदगी से जिनसी ताल्लुकात कायम किए। जब इससे 3 बच्चे पैदा हुए मगर इसके गंदे हरकत और बदसूरती के साथ हर वक्त इसके शराब नोशी में वाहियात बकने और शलवार ही में रफ़ा हाजत करने जैसे हरकतों से तंग आकर इसने भी छोड़ दिया और 3 बच्चों को लेकर भाग गई। और फिर ये बदबूदार इंसान तन्हा शराब नोशी और गंदगी में पड़ा वाहियात बकता हुआ ये नमूना नफ्सियाती मरीज़ 2002 ईस्वी में कराची में जहन्नम रसीद हो गया और सखी हसन कब्रिस्तान में दबा दिया गया। मगर इसके शेरी और नसीरी वाहियात जो किसी भी काम के नहीं, इसको इसके दोहरिया दोस्त जो अपने आप को तरक्की पसंद कहलाते थे पाकिस्तान नौजवानों में दोहरियत की जहर फैलाने के लिए शाया करते रहे और इस गलीज इंसान को मीडिया के ज़रिए हीरो बनाने की कोशिश करने में लग गए। जॉन एलिया किस्म के लोगों का ताल्लुक इन बागी तबकों से होता है जो बचपन में लूटी क्यों हमला आवरों का निशाना बने होते हैं और इसी समरा की बदौलत ये अपनी गंदगी को शायरी के लबादे में छुपाकर अवाम में घोलते हैं। जो कहीं भी नहीं, जो कभी भी नहीं, इसे खुदा समझ लेते हैं। कौन दीन का है का दीन, ये क्या तमाशा लगाया जा रहा है।
یہ جو تکتا ہے آسمان کو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ بہرحال دوستو، گندگی کو معاشرے سے صاف کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور جہاں انسان ہوگا وہاں گندگی بھی ہوگی۔ لہٰذا مسلمانوں، خاص کر پاکستانی عوام سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان گندگیوں پر مکھیوں کی طرح بھنبھنانے کے بجائے ایسی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں اور ان کے واہیات شاعری پر لعنت بھیج دیں۔